दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरानी गांव और देहातों के बारे में कि ईरान के लोग इन गांव और देहातों में अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। यहाँ के खूबसूरत गांव और देहातों में बसने वाले ईरानी लोगों की तहजीब व सकाफत, पुरानी रवायात और कल्चर से लेकर ईरानी लोगों की शादियाँ भी आपको दिखाएंगे। खेती बाड़ी के रवायती तरीकों से लेकर भेड़ बकरियों की फार्मिंग, यहाँ की खूबसूरत वादियों, पहाड़ी सिलसिलों की भी आपको सैर करवाएंगे। आज की वीडियो इंतहाई ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, इसलिए एंड तक लाजमी वॉच करें। तो चले दोस्तों निकलते हैं ईरान के एक खूबसूरत सफर की तरफ। दोस्तों मुल्क ईरान अपने कुदरती मनाजर, मुनफरिद कल्चर, पुरानी तहजीब व सकाफत और अपने शानदार माजी की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है। आसार कदीमा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सरजमीन पर जिंदगी के आसार हजारों साल पहले ही देखने को मिलते हैं। तारीखी कुतब के मुताले से पता चलता है कि 550 कबल मसीह में यहाँ फारसियों का राज था। पहली अजीम सल्तनत फारसी की बुनियाद कोर्श आजम के दौर में यहाँ रखी गई। तब सारे इस इलाके को पर्शियन अम्पायर का नाम भी दिया जाता था। फारसियों के जवाल पजीर होने के बाद यहाँ ससानी सल्तनत क़याम अमल में आई, जो कि ज्यादा देर यहाँ टिक ना पाई। ससानियों को अरब मुसलमानों ने 642 ईस्वी में शिकस्त देकर यहाँ इस्लाम का झंडा लहरा दिया। ईरान की इन पुरानी रवायात और तहजीब व सकाफत ने ईरानी कल्चर में एक नई रूप फूंकी। वक्त के साथ साथ यहाँ और भी कई नस्ली ग्रोह आबाद होते रहे, जिनमें आज भी कसीर तादाद में ये कबायली लोग यहाँ जमाने कदीम से ही आबाद हैं। ईरान के शुमाली हिस्सों में आज भी कुर्द, उज़्बेक, ताजिक, तुर्कमन, हजारा, उज़्बेक, लूर, गलीली, बलोच और माहिर कबाइल के लोग यहाँ सदियों से ही आबाद हैं। ईरान में मौजूद ये तमाम कबायली लोग यहाँ की तहजीब व सकाफत को मजीद ताकतवर बनाते हैं। ईरान आज के दौर में 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर के एक वसी इलाके पर फैला हुआ दुनिया का 18वां नंबर बड़ा इस्लामी मुल्क है। ये मुल्क चारों अतराफ से कुदरती हसीन मनाजर से घिरा हुआ है। कहीं इसके अतराफ में दरिया वाक़े हैं तो कहीं सहरा, जंगलात से लेकर बुलंदो बाला खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले और इन पहाड़ों पर बसे इन ईरानी लोगों के गांव और देहात यहाँ की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देते हैं। ईरान के मशहूर पहाड़ी सिलसिलों में ज़ैगरोस के पहाड़ी सिलसिलों से लेकर अलबेरूस, तालिश, कोई सबलान, कोई राजूद मुंद के पहाड़ी सिलसिले यहाँ सबसे ज्यादा मशहूर हैं। कोई सबलान के पहाड़ों पर वाक़े अर्दबेल के गांव अपनी पुरसकून फिजाओं, सरसब्ज दरख्तों, बहती आबशारों, सेबों के बागात से लेकर अखरोटों और बादामों के दरख्तों की वजह से कोई सबलान का ये पहाड़ी सिलसिला इंतहाई खूबसूरत जाना जाता है। आज के मौजूदा दौर में भी ये ज्यादातर ईरानी लोग ज़माने कदीम से ही इन्हीं खूबसूरत गाँव, देहातों और वादियों में रहना पसंद करते हैं। यहाँ ये तमाम ईरानी लोग कुदरत के इंतहाई ज्यादा करीब एक सादा और पुरसुकून जिंदगी यहाँ बसर करते हैं। ईरान की मुल्की 70% आबादी आज भी इन्हीं दही इलाकों में आबाद है। ईरान के ताज़ा अदादो शुमार के मुताबिक 70,000 से ज्यादा यहाँ गाँव और देहात आबाद हैं। यहाँ लगभग 6 करोड़ ईरानी लोग इन्हीं गाँव और देहातों में रहाइश पजीर हैं। दोस्तों ईरान के अगर चंद एक बड़े शहरों की बात करें तो उनमें सर फहरिस्त है तेहरान, जो कि ईरान का दारुल हुकूमत सिटी है, जो सियासी, इक्तिसादी और सकाफती अहमियत का भी हामिल है। ये शहर अपने ओल्ड ईरानी फन तामीर, अपने अजीम आसार कदीमा, मुनफरिद ईरानी कल्चर और अपने लजीज खानों की वजह से जाना जाता है। शिराज ईरान का सकाफती और अदबी शहर है। ये शहर कभी हजरत शेख सादी जैसे अजीम ईरानी शोरा और मजहबी पेशवाओं का मस्कन भी रहा है। शिराज ज़माने कदीम में अजीम सल्तनत फारस का दारुल हुकूमत भी रहा है। ये शहर ईरान का दूसरा बड़ा शहर है, जबकि इसके साथ करमान, काशान, यज़्द, कर्ज, तबरेज का शुमार भी ईरान के बड़े शहरों में होता है। ईरान के इन तमाम बड़े शहरों से अगर निकलें, देहातों का रुख करें तो यहाँ की दही जिंदगी एक अलग ही मंजर पेश करती है। यहाँ आपको हर तरफ हरियाली और सुकून का एहसास होगा। ईरानी देहाती लोग ज्यादातर खेती बाड़ी, मवेशी की फार्मिंग, ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स की बागबानी में ज्यादातर आपको मसरूफ नजर आएंगे। ईरान
ईरान में आप जिधर भी रुख करेंगे वहां आपको आला किस्म के ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ खुश जायका अनार, अंगूर, आड़ू, खुबानी भी खाने को जरूर मिल जाएगी। यहाँ हर चीज ही आपको हालत से मिलेगी। यही वजह है कि इन ईरानी लोगों की औसतन उम्र 80 साल से भी ज्यादा है। नेचुरल खुराक खाने की वजह से ये लोग दिखने में भी इंतहाई ज्यादा प्यारे और खूबसूरत माने जाते हैं। ईरान की अगर रवायती फसलों की बात करें तो यहाँ गंदम, कपास, ज्वार, बाजरा, मकई, सूरजमुखी, आलू वगैरह वसी रकबे पर काश्त किए जाते हैं। मुल्की इलाका ज्यादातर पहाड़ी होने की वजह से यहाँ रवायती फसलों की बजाय फल फ्रूजात, खुश्क मेवाजात जैसे कि ड्राई फ्रूट और ज़ाफ़रान ही ज्यादातर उगाया जाता है। ज़ाफ़रान दुनिया की महंगी तरीन फसल समझी जाती है, जिसके 1 किलोग्राम की कीमत पाकिस्तान में लगभग 8 से 9 लाख रुपए है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 2 गुना ज्यादा है। पूरी दुनिया में 90% ज़ाफ़रान सिर्फ ईरान में ही उगाया जाता है और ये ज़ाफ़रान मुल्की इकानमी में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस ज़ाफ़रान की बदौलत ईरान की इकानमी में मिलियंस डॉलर्स का इजाफा हो रहा है। इस ज़ाफ़रान के साथ साथ यहाँ खुबानी, आड़ू, अनारों, अंगूरों, नाशपाती, चेरी, ब्लूबेरी, रसबेरी और शाहबलूत के बागात भी काफी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कि ईरान तेल और गैस जैसे कुदरती ज़खायर से भी माला माल है। करेंसी भले इस मुल्क की इंतहाई ज्यादा कमजोर है, लेकिन तेल और गैस जैसे कुदरती वसाइल की बदौलत मुल्क में महंगाई तो ना होने के बराबर है। ईरानी किसान अपने फल फ्रूजात, खुश्क मेवाजात आलमी और करीबी मंडियों में फरोख्त करके एक कसीर तादाद में ज़र मुबादला भी कमाते हैं। यही वजह है कि यहाँ का किसान आज के दौर में काफी अमीर और खुशहाल माना जाता है। ईरान के इन तमाम दही इलाकों में ज्यादातर लोग इन्हीं खूबसूरत पहाड़ी वादियों पर खेती बाड़ी के साथ साथ सारा दिन भेड़ बकरियां चरवाते भी नजर आते हैं। इनके रेवड़ों में हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां मौजूद होती हैं। ये जानवर ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने के साथ साथ इनको माली मावनत भी फराहम करते हैं। ईरान को कबाइल की सरजमीन भी कहते हैं, जहाँ मुख्तलिफ नस्ली ग्रोह के कबाइल आज भी आबाद हैं, जो आज के दौर में अपनी पुरानी कदीम तहजीब सकाफत और ईरानी कल्चर के साथ जुड़े हुए नजर आते हैं। ईरानी लोगों की शादियां भी खूब देखने वाली होती हैं। ये तमाम ईरानी लोग आपसी कबाइल में ही शादियां करते हैं। यहाँ शादियां अमूमन 4 से 5 रोज लंबी चलती हैं। ईरानी शादियों में तरह तरह की पुरानी अजीबो गरीब रस्मात आज भी देखने को मिलती हैं। शादियों के मौका पर तमाम गाँव में एक खुशी का समा होता है और ये तमाम लोग अपने कल्चर के मुताबिक अपने सकाफती मलबूसात में ही मलबूस होते हैं। इनकी शादियाँ इंतहाई धूमधाम से की जाती हैं। शादियों में तमाम फैमिली के अफराद शरीक होते हैं, जो मिलकर अपना ओल्ड कदीमी रक्स भी करते हैं, जिसको ईरानी जुबान में बंदारी रक्स बोलते हैं। इस रक्स के बगैर इनकी शादियां अधूरी समझी जाती हैं। शादियों में तमाम औरतें सज धज के आती हैं और महंगे से महंगे जेवरात ये औरतें पहनना पसंद करती हैं। शादियों में खर्चा दूल्हे की फैमिली ही बर्दाश्त करती है। यहाँ की शादियों में दूल्हे की जानब से दुल्हन को महंगे से महंगे जेवरात और बेशकीमती सोने के हार तोहफे में पेश किए जाते हैं। ईरानी शादियों में जहेज नाम का कोई कंसेप्ट नहीं पाया जाता। इनकी शादियों में अगर खानों की बात करें तो ईरानी लोग दुम्बे और बकरे का गोश्त शौक के साथ खाते हैं। इसके साथ चावलों और गोश्त से बनी तरह तरह की लजीज डिशों से मेहमानों की खूब खातिर तवाज़ो भी की जाती है। ईरानी शादियां इंतहाई प्यारी और देखने के लायक होती हैं। दोस्तों, ईरान का हुस्न भी पूरी दुनिया में ही मशहूर है, जहां इनकी औरतें कुदरती हुस्न में सबसे ज्यादा आगे हैं। जिनके लंबे कद और लंबे बाल इनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देते हैं। ईरानी औरतें हमेशा सज धज कर रहना ही पसंद करती हैं। ईरान के अक्सर इन दही इलाकों में औरतें भी मर्दों के बराबर काम करती हैं, जहां घरों के कामों के साथ साथ मवेशियों की देखभाल, खेती बाड़ी जैसे कामों में भी ये औरतें पेश नजर आती हैं। आज के मौजूदा दौर में ये ईरानी लोग एक सुकून के साथ यहाँ पुरसुकून जिंदगी बसर करते हैं, जहाँ इनको ज़रूरियात जिंदगी की तमाम इशिया सस्ते दामों मिल जाती हैं। ईरान को बहुत सी आलमी पाबंदियों का भी सामना है, जिस
जिसके चलते यहाँ के लोगों ने हैंडमेड इशिया और दस्तकारी की सनत में काफी महारत हासिल कर ली है। ईरान की करीबी मार्केटों में आपको यहाँ ज्यादातर मेड इन ईरान जैसी इशिया ही मिलेंगी, जिसमें यहाँ के ईरानी कारपेट, कलीने, शालें और बर्तन सबसे ज्यादा मशहूर हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आला क्वालिटी की कलीने और कारपेट आपको ईरान में ही मिलेंगी, जिनकी मकबूलियत आलमी मार्केटों तक है। दोस्तों, हर साल लाखों की तादाद में गैर मुल्की सियाह ईरान का रुख करते हैं सैरो सियाहत की नीयत से, जिससे मुल्क में टूरिज्म इंडस्ट्री भी काफी अरूज पर है, जिसमें ईरानी गांव और देहातों का सबसे अहम किरदार समझा जाता है। ईरान के पहाड़ी इलाके जैसा कि गिलान रीजन की खूबसूरत वादियां अपने खूबसूरत और दिलकश मनाजर की वजह से गैर मुल्की टूरिस्ट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। गिलान रीजन की सरसब्ज पहाड़ियां, घने दरख्तों के जंगलात, इनके बीच कुदरती चश्मे और बहती आबशारें इस गिलान रीजन की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देते हैं। सर्दियों में यह सारा गिलान रीजन बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेता है। इस इलाके में बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही मौसम सरमा खत्म होता है और मौसम बहार की आमद होती है, बर्फ की यह सफेद तह पिघलने लगती है और ये सारा गिलान रीजन फिर से हरा भरा हो जाता है और इस गिलान रीजन की बहारें दोबारा से लौट आती हैं और ये ईरानी चरवाहे अपनी बकरियों को यहाँ चरवाने ले आते हैं। दोस्तों, ईरान की तहजीब व सकाफत रवायात में यहाँ के सकाफती मेले भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। नौरोज के सकाफती मेले के बगैर ईरान की सकाफत अधूरी समझी जाती है। तमाम मजहबी त्योहारों की तरह ईरानी लोग इस त्यौहार को भी खूब इंजॉय करते हैं, जिसमें तमाम ईरानी लोग अपने सकाफती मलबूसात में तैयार होकर आते हैं। आग जलाकर इस सकाफती मेले की शुरुआत की जाती है और हर तरफ रक्सो मौसीकी की महफिलें सजाई जाती हैं। नौरोज के सकाफती मेले पर यह रवायात हजारों साल पुरानी है। नौरोज का ये सकाफती त्यौहार फारसी तहजीब से लेकर ससानी सल्तनत के दौरे हुकूमत में अपने अरूज पर जा पहुंचा था। इस सकाफती मेले की जड़ें 3000 साल पुरानी हैं। वक्त के साथ साथ इस कदीम ईरानी त्यौहार की जड़ें करीबी वस्ती एशियाई ममालिक जैसा कि आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कुर्दिस्तान, इराक और मिस्र तक जा पहुंची थी। यहाँ तमाम लोग इस मेले को खूब रक्सो मौसीकी के साथ इंजॉय करते हैं। नौरोज का ये कदीमी त्यौहार ईरानियों के ज़रतश्ती मजहब के 17 परस्त लोगों ने नए साल की खुशी में मनाना शुरू किया था। ज़रतश्तियों के मुताबिक नौरोज का ये मेला नेक और बद के दरमियान लड़ाई है, जिसमें अच्छाई की फतह है और एक नई जिंदगी की ये अलामत है। नौरोज का ये सकाफती त्यौहार 2 से 5 रोज लंबा चलता है, जिसके दौरान तमाम लोग अपने घरों को रंग बिरंगे रंगों से सजा देते हैं और जहाँ मुख्तलिफ रवायात और रसूमात अदा की जाती हैं। जैसा कि ये तमाम लोग मिलकर अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तरह तरह के खाने बनाते हैं और दस्तरखान सजाते हैं। यूनेस्को ने साल 2010 में इस मेले की मकबूलियत को देखते हुए इसको आलमी इंसानी सकाफती विरसा भी करार दिया है। दोस्तों, अगर आप इस नौरोज के सकाफती मेले को एंजॉय करना चाहते हैं तो साल 2025 के मार्च के महीने में 21 तारीख को ईरान से लेकर बाकी वस्ती एशियाई ममालिक में नौरोज का यह सकाफती मेला लगेगा, जिसको आप वहां जाकर खूब इंजॉय कर सकते हैं और ईरानी तहजीब व सकाफत और वहां के कल्चर को करीब से महसूस भी कर सकते हैं। ईरान अपने मुनफरिद कल्चर, तरह तरह के सकाफती रंगों में रंगा हुआ अपने शानदार माजी की वजह से बहुत अहमियत का हामिल है, जिसकी दही जिंदगी कुदरत के शानदार हसीन मनाजर से भरी पड़ी है। जहाँ ये तमाम ईरानी लोग यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियों और वादियों में अपनी पुरसुकून जिंदगी बसर करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको ईरान के चंद एक सियाहती मकामात की भी सैर करवाते हैं, जिसमें गुलिस्तान महल सबसे ज्यादा मशहूर है, जो कि तेहरान के मरकजी हिस्से में वाक़ है। ये ईरानी फन तामीर का अहम शाहकार भी समझा जाता है। ये 16वीं सदी में तामीर किया गया था। अस्फान शहर का 40 तूनों वाला चिलियान का महल ये भी काफी देखने के लायक है, जो सफवी दौरे हुकूमत की शाही शान और शौकत को जाहिर करता है। ईरान की तारीखी शहर शहराज का रुख करें तो इसमें वाक़ परसी पुलस का कदीम कस्बा, जो कि 2500 साल पुराना है,
خانہ منشی سلطنت کی یادیں تازہ کرتا ہے۔ یہ قصبہ دیکھنے میں انتہائی زیادہ پیارا اور خوبصورت مانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ نقشے جہاں، کاشان کے خوبصورت باغات اور یہاں کے تاریخی گھر بھی دیکھنے کے لائق ہیں۔ مذہبی عقیدت مندوں کے لیے بھی ملک ایران انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، زندگی میں اگر ایک بار موقع ملے تو ملک ایران کا رخ لازمی کریں اور یہاں کے حسین قدرتی مناظر سے خوب لطف اٹھائیں۔ دوستو، ہمیں امید ہے ایران ولیج لائف کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید سیر و سیاحت کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل بلال ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔